हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन एंड क्लोज सेट के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कोमा बी से। यहाँ पे ओपन इंटरवल का मीन्स क्या है, हमारे पास हम ए एंड बी एलिमेंट को उस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि ए से बड़ी संख्या है और बी से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। वो क्या होगा? हमारा ओपन इंटरवल होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है हमारे पास? ए कोमा बी, यानी कि हम ए से बी तक के सारे एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी कि ए के एलिमेंट भी लेंगे, उसके अंदर हम बी के एलिमेंट भी लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, एक तरफ से ओपन ब्रैकेट है, एक तरफ से क्या क्लोज ब्रैकेट है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है, इसके अंदर ए को हम शामिल नहीं करेंगे बट बी को शामिल करेंगे, इस वजह से ये क्या हो गया? अर्धविवर्त अर्धसंवर्त अंतराल। अब हम पढ़ने वाले हैं नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माना ए क्या होनी चाहिए? कोई रियल नंबर होनी चाहिए, तब हमारे पास अपसाइलन एक स्थिर धनात्मक संख्या होती है, जो कि विवर्त अंतराल ए माइनस अपसाइलन एंड ए प्लस अपसाइलन को ए का प्रतिवेश कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन अपसाइलन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि 2 है, 2 का नेबरहुड क्या होगा? तो इससे जस्ट नियरेस्ट, इससे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.99, और इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.01। ऐसे ही हम 3 का नेबरहुड ले सकते हैं। बट हमारे पास एक नोट पॉइंट क्या होता है, परिमित समूचे में किसी भी संख्या का प्रतिवेश एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि हमारे पास फाइनाइट सेट क्या 1 2 3 4 है, इसके अंदर 1.9, 2 और 2.1। 2 का नेबरहुड क्या होना चाहिए? 1.9 और 2.1, जो कि इस सेट में क्या, आप बोलोगे मैम नहीं है, इस वजह से 2 का जो प्रतिवेश होगा वो इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है कि फाइनाइट सेट में किसी भी संख्या का प्रतिवेश एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर नंबर। इंटीरियर नंबर में क्या होता है हमारे पास? एस में विद्यमान नहीं होगा, ये हमने ऊपर देखा था। समुच्चय एस के किसी बिंदु का प्रतिवेश पूर्णतः समुच्चय एस में विद्यमान हो तब वह बिंदु एस का क्या कहलाएगा? आंतरिक बिंदु कहलाएगा। इंटीरियर पॉइंट का मीन्स क्या हुआ हमारे पास? इंटीरियर पॉइंट का मीन्स ये हुआ हमारे पास एस, समुच्चय एस के किसी भी बिंदु का प्रतिवेश, कोई भी हमारे पास सेट एस है, उसका हम कोई भी पॉइंट ले, उसका जो नेबरहुड होगा वो पूर्णतः क्या होना चाहिए? उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वह बिंदु एस का क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 2,4, तो 2 का नेबरहुड क्या होगा? 1.9 और 2.1, जो कि सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या? तो आप बोलोगे कि मैम नहीं करता, इस वजह से ये क्या नहीं है, 2s का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ऐसे ही हम लेते हैं 3, अर्थात 3 का प्रत्येक पूर्णतः समुच्चय एस में एग्जिस्ट करता, क्यों करता? 2 है, 3 है, 4 है, तो 3 से पहले क्या वैल्यू होगी? 2.99। 3 के बाद में क्या होगा? 3.1, जो कि इस सेट में कम्प्लीटली एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से 3 क्या है? इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। कोई भी सेट है उसका इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या चाहिए? उसका कोई भी एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर उसका जो नेबरहुड होगा वो कम्प्लीटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो सेट क्या कहलाता है? उसका इंटीरियर पॉइंट, उस सेट का जो भी एलिमेंट होगा। जैसे कि इसके अंदर हमने लिया 4, 4 के अंदर 3.9 तो सेट के अंदर है, बट 4.1 है वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से 4 है वो इस सेट का आंतरिक बिंदु नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीरियर सेट। ये क्या पढ़ा था हमने? इंटीरियर पॉइंट। अब क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर सेट। इसमें क्या होता है, समुच्चय एस के जितने भी आंतरिक बिंदु आएंगे उनका जो सेट बनेगा वो क्या कहलाता है? जितने भी हमारे पास एलिमेंट आएंगे जो कि उस सेट के क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो, उन सबको हम मिला के एक सेट बना देंगे, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीरियर सेट कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस ऑफ 0 से। डन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि n0, इसका हमारे पास इंटीरियर सेट क्या बनेगा? तो 5, क्योंकि n के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, और 2 है, जैसे 2 हमने कोई एलिमेंट उठाया इस सेट से, इसका हमने रिबन रूट निकाला तो क्या है? 1.99 एंड 2.01, तो 2 है, ये क्या नहीं है? इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इस वजह से नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट में इंटीरियर जो सेट बनेगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इस वजह से इसका इंटीरियर सेट क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे ही हम देखते हैं
इंटीजर नंबर के लिए जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड का इंटीरियर सेट भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होंगे जिसका जो निबर रूट है वो कम्प्लीटली उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर जाए। इस वजह से इसका जो इंटीरियर सेट बनेगा वो भी क्या होगा हमारे पास 5। ऐसे ही Q0 है, इसका भी क्या होगा 5। बट हमारे पास जो रियल नंबर होता है उसका हम अगर इंटीरियर सेट निकालें तो वो क्या आता है, खुद रियल नंबर ही आता है। जैसे कि रियल नंबर में हमारे पास प्रीमे एप्रीमे दोनों टाइप की वैल्यूज होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, जैसे कि 1 2 1/2, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रियल एंड इरेशनल दोनों वैल्यू होती हैं। इस वजह से 1.992 2.01 ये इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। अतः इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, जो कि क्या आएंगे, उस सेट आर के एलिमेंट होंगे। तो आर का जो इंटीरियर सेट बनेगा वो क्या होगा, आर होगा। अभी हमने क्या क्या देखा, एन देखा, जेड, क्यू और आर। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एन का इंटीरियर सेट क्या होगा, 5 होगा। जेड का इंटीरियर सेट क्या होगा, 5 होगा। क्यू का इंटीरियर सेट क्या होगा, 5 होगा। बट आर का इंटीरियर सेट क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं उनका हम अगर निबर रूट देखें तो वो कम्प्लीटली उस सेट के अंदर आएगा, जो कि क्या है, रियल नंबर का सेट है। इस वजह से इसका जो इंटीरियर सेट बना वो क्या बना, रियल नंबर का बनेगा। इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक संख्या भी क्या होती है, आंतरिक बिंदु होती है। जैसे कि a, v है, इसका अगर हम क्या करें, इंटीरियर सेट बनाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, ओपन इंटरवल a, b। a, b का अगर हम क्या करें, इंटीरियर सेट बनाए तो क्या आता है, खुद ओपन इंटरवल a, b आता है। फाई का करेंगे तो फाई आएगा। बट यदि हमारे पास ए परिमित समूचे है तो फाइनाइट समूचे का हमने देखा था क्या नहीं होता है, इंटीरियर पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करते। अगर इंटीरियर पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर सेट भी नहीं बनेगा। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ओपन सेट। ओपन सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय एस है वो विवर समुच्चय कहलाएगा कब, जब एस का प्रत्येक बिंदु क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। हमारे पास कोई भी सेट है वो ओपन सेट कब कहलाएगा, जब एस का प्रत्येक बिंदु कैसा होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अर्थात एस विवर समुच्चय कहलाएगा यदि एस ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एस। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट लर्न भी होने चाहिए कि हमारे पास जो ओपन सेट होगा उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ओपन सेट ओनली 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आर होता है, एक फाई होता है, एक ए कोमा बी होता है। क्यों होते हैं, आर का मैंने आपको बताया इंटीरियर सेट आर के बराबर होता है। फाई का इंटीरियर सेट है वो भी फाई के बराबर आता है। ओपन इंटरवल होगा उसका जो इंटीरियर सेट होगा वो भी ओपन इंटरवल के बराबर आता है। इस वजह से हमारे पास जो ओपन सेट होगा उसके एग्जाम्पल है 3। कौन कौन से, आर, फाई, ए कोमा बी, जो कि क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। इसके अंदर हमारे पास जो ओपन सेट नहीं होंगे वो कौन कौन से नहीं होंगे, हमने देखा था एन, जेड, क्यू। एक क्या देखा, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ये तो नहीं होगा। और फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का हमने देखा था, इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे उनका हमारे पास क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा इसका इंटीरियर पॉइंट। इसको यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा हुआ है। ये वाला एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। R0 इक्वल्स टू आर आता है, आर क्या है, ओपन सेट है। 5 इक्वल्स टू क्या आया था, फाई आता है, ये क्या है, फाई ओपन सेट होगा। ऐसे ए बी का हमने क्या किया, इंटीरियर सेट निकाला तो वो भी क्या आया था, ए कोमा बी। इस वजह से ए कोमा बी भी क्या है, हमारा ओपन सेट होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज सेट। क्लोज सेट में क्या देखते हैं हम, लिमिट पॉइंट। ओपन सेट होने के लिए हमने क्या देखा, नेबरहुड देखा, फिर उसके अंदर हमने इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने उनका सेट बनाया जिसे हमने क्या नाम दिया, इंटीरियर सेट दिया। उसके बाद में हमने ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि क्या होती है, एस 0 इक्वल्स टू एस, यानी कि एस का जो इंटीरियर सेट होगा वो खुद एस ही आना चाहिए, तो वो सेट क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। क्लोज सेट देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय एस का क्या कहलाएगी, लिमिट पॉइंट कहलाती है यदि अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस के क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। हम लिमिट पॉइंट जो फाइंड आउट करेंगे वो उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फाइनाइट समुच्चय का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ये है 1 2, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। फाइनाइट सेट होगा तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रतिवेश में एस के कितने एलिमेंट हो, इनफाइनाइटली एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए।
उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट होगा। कोई भी हमारे पास क्या हो, अनबाउंडेड सेट है तो उसका अनबाउंडेड, कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसमें क्या होता है, कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य होगा। जैसे कि एस इक्वल्स टू क्या, 1, n है। n किस में बिलोंग करता है, n के अंदर। इसके एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, तो एलिमेंट आएंगे आपके पास, एलिमेंट क्या क्या है इसके अंदर, तो ये आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4। अगर हम इसके लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो कि 1/n इक्वल्स टू क्या आएगा, जो कि क्या है, जीरो की ओर टेंस टू कर रहा है। जीरो है वो इस सेट का एलिमेंट तो नहीं है, बट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। क्योंकि जीरो के नेबरहुड में क्या क्या एलिमेंट होगी, -0.1 होगा और क्या होगा, 0.1 होगा। अनंत पद है अतः जीरो के प्रतिवेश में आ रहे हैं, अतः लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि किसी एग्जाम में आया हुआ भी है। इसका लिमिट पॉइंट निकालना हो तब क्या करेंगे हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया 1/3, 4/11, 3/8। ये कोई हमारे पास सीरीज नहीं बन रही है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे किसकी ओर टेंस टू हो रहा है। जैसे कि 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, 0.33। 4 को 11 से क्या, तो 4.36। 3 को 8 से करते हैं तो 0.37, 0.38 ऐसे टेंस टू हो रहा है, जो कि किसकी ओर टेंस टू हो रहा है, 0 पॉइंट। तो ये टेंस टू किसकी ओर हो रहा है, यहाँ पे 0.5 दिया हुआ एग्जाम्पल में, यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.33, यहाँ पे 0.66। तो ये 3.8, 3.9 ऐसे चलता चलता कहाँ की ओर जा रहा है, 0.4 की ओर अग्रसर हो रहा है। इस वजह से इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 2/5। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, ये कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ है n/n+1, इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n में इसमें से n कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ टर्म कॉमन ले लेंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी n 1+1/n। n से n कैंसिल आउट हुआ तो लिमिट कितनी आ गई, 1। तो 1 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। वैसे हम अगर इसको डायरेक्ट चेक करें तो हमारे पास 1/2 का मीन्स क्या हुआ, 0.5, 0.6, 0.72 ऐसे टर्म किसकी ओर अग्रसर कर रही है, तो 1 की ओर, तो 1 क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और है हमारे पास लिमिट पॉइंट का, इसको आप होमवर्क में करना, ये आपका होमवर्क है, ये कल आपको करके लेके आना है। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड सेट। हमें जो क्लोज सेट है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले लिमिट पॉइंट पढ़ना था, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय, इसमें क्या होता है, समुच्चय एस के जो सीमा बिंदुओं का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न समुच्चय कहलाएगा। इसको हम डी एस डिराइव्ड सेट या एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्राइव सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी ऑफ एस या एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्राइव सेट क्या होगा, हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होंगे उनका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, ड्राइव सेट होगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, कौन कौन सा सेट ड्राइव होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। जैसे कि हमने किया एन का डैश, तो क्या आएगा हमारे पास 5, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये क्या आ गया 5। ऐसे जेड डैश है, इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास लिमिट पॉइंट 5 है। बट हमारे पास जो रेशनल नंबर है इसका हमने लिमिट पॉइंट निकाला तो हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। कैसे आएंगे, अभी चेकआउट करते हैं। जैसे क्यू में क्या होता है हमारे पास 1, 2, 1/2, 1/3 ऐसे होता है। यहाँ पे 2 का जो नियरेस्ट होगी परिमेय संख्या वो 1.99 है, जो कि इनफाइनाइटली रूप से एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से 2 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे 3 है, वो भी क्या लिमिट पॉइंट है। 1, 2, 1/2 ये क्या आते हैं हमारे पास, रियल नंबर आते हैं, इस वजह से क्यू डेज है, इसका ड्राइव सेट क्या बनेगा, आर बनेगा। आर डेज का ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, खुद आर हो जाएगा। ए बी जो कि क्या था, क्लोज इंटरवल है, इसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, A, B। बट हमारे पास जो ओपन सेट होगा उसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, तो ओपन सेट का ड्राइव सेट होगा हमारे पास A, B का डैश किया तो क्या मिला, क्लोज इंटरवल। ओके, फाइनाइट सेट करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा 5, क्योंकि फाइनाइट सेट के अंदर हमारे पास क्या नहीं होता है, उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए डैश इक्वल्स टू क्या हुआ 5, 5 डैश इक्वल्स टू क्या आता है 5। अब हम देखेंगे क्लोज सेट की डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल। क्लोज सेट में क्या होता है हमारे पास, क्लोज सेट के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एन होगा, जेड होगा, आर होगा एंड 5 होगा। ओके, और क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा और एक जो क्लोज इंटरवल होता है A, B।
तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, नेचुरल नंबर आएगा जो कि 5 के बराबर था, जेड आएगा, आर आएगा, फाई आएगा, फाइनाइट सेट आएगा, और क्या आएगा हमारे पास, समवर्त अंतराल ए कोमा बी। जो हमारे पास क्लोज नहीं होंगे वो दो ही होते हैं, कौन कौन से, एक तो क्यू जो कि अप्रिमेय संख्याओं का सेट होता है, और एक ओपन इंटरवल। समुच्चय का संवरक क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट। समुच्चय एस के संवरक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस बार से। एस बार क्या होगा, एस यूनियन एस का डेस, या एस यूनियन डी ऑफ एस, यानी कि ड्राइव सेट, यानी कि समुच्चय यू सीमा बिंदुओं का समुच्चय। क्लोज सेट की डिफिनेशन क्या है, हमारे पास समुच्चय एस संवर्त समुच्चय कहलाएगा यदि एस का प्रत्येक सीमा बिंदु समुच्चय एस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। समुच्चय एस क्या कहलाएगा, संवर्त समुच्चय कहलाएगा कब, यदि एस का प्रत्येक सीमा बिंदु सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। एस संवर्त समुच्चय कहलाएगा यदि एस बार इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एस यूनियन एस का डेस, यानी कि एस बार इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, हमें एस मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है एन का बार, एन के बार को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन यूनियन एन का डेस। नेचुरल नंबर यूनियन एन का डेस हमने क्या देखा था, 5, तो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि उस सेट के बराबर ही आ रहा है, इस वजह से ये क्या है, क्लोज सेट है। उसके बाद हमने देखा था जेड का ऊपर बार, तो क्या होगा, जेड यूनियन जेड का डेस इज इक्वल टू जेड यूनियन 5 होगा, क्योंकि जेड का डेस का हमने ड्राइव सेट क्या देखा था, 5, इस वजह से ये क्या है, क्लोज सेट है। ऐसे ही हमारे पास क्यू है वो क्लोज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू यूनियन क्यू का डेस किया, तो क्यू यूनियन क्यू का डेस क्या आया था, हमारे पास आर आया था, तो इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा जो कि सेट के बराबर नहीं है, इस वजह से ये क्या नहीं होगा, क्लोज सेट नहीं होगा। ऐसे ही हमने आर लिया, आर यूनियन आर करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, इस वजह से ये क्या है, क्लोज सेट है। उसके बाद ए कोमा बी, तो ये क्या है, क्लोज सेट, बट ओपन इंटरवल है, ये हमारे पास क्लोज सेट नहीं होगा। फाई है, ये भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ए फाइनाइट है, तो ए यूनियन ए का डैश किया, यानी कि ए यूनियन फाई, यानी कि क्या है हमारे पास ए, इस वजह से ये क्या हो गया, क्लोज सेट। ओपन सेट में हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या होना चाहिए, डेफिनेशन थी एस जीरो इक्वल्स टू एस होना चाहिए, बट क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या, हमारे पास एस बार इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एस यूनियन एस का डेस या डिराइव सेट, इनका क्या लेंगे, यूनियन। ये क्या डेफिनेशन है हमारी क्लोज सेट की। अब कुछ थ्योरम हैं, इनको हम डायरेक्ट याद रखते हैं। क्यों न तो संवर्त समुच्चय है और न ही क्या है, ओपन है। क्यों ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो न तो ओपन सेट का एलिमेंट है और न ही क्लोज सेट होता। आर व फाई हम वो दोनों ऐसे हैं जो ओपन भी होते हैं और क्या होते हैं, क्लोज भी होते हैं। ए कोमा बी न तो संवर्त व न विवर्त होता है। हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन हमारे पास न तो संवर्त होता है और न ही क्या होता है, ओपन होता है। हमारे पास देखो क्या क्या स्टेटमेंट निकल के आए, क्यों है वो न तो संवर्त समुच्चय और न ही क्या है, विवर्त समुच्चय है। आर व फाई संवर्त व विवर्त समुच्चय है। ए कोमा बी न तो संवर्त होगा और न ही विवर्त होगा। बी आंतरिक बिंदु नहीं है अतः ओपन सेट नहीं होगा। ए लिमिट पॉइंट है परंतु समुच्चय में विद्यमान नहीं है, इस वजह से क्या नहीं होगा, हमारे पास क्लोज सेट नहीं होगा। अब जैसे कि हम ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड पिछले एग्जाम में आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन से समुच्चय संवर्त और विवर्त दोनों हैं, तो अभी हमने देखा कौन कौन से, आर और फाई, और क्यू क्या है, जो न तो क्लोज है और न ही ओपन है। समुच्चय ऐसी गोस टू 1 n बिलोंग करता है, एन में ये क्या होगा, लिमिट है इसकी, इसका निम्नक हमारे पास 0 है, उच्चक 1 है, बाउंडेड सेट है। 1 है वह एस का बिंदु है परंतु एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर निबरहुड में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे पास जैसे कि 2 है, इसका निबरहुड 1.9, इसका 2.1, ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से इसका क्या नहीं होगा, इंटीरियर सेट नहीं होगा हमारे पास। अतः विवर्त समुच्चय नहीं है, सीमा बिंदु वो है परंतु एस में एग्जिस्ट नहीं करता, अतः ये क्लोज भी नहीं होगा। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं ओपन और क्लोज सेट से रिलेटेड। एस क्या है, संवर्त समुच्चय, इसका पूरक समुच्चय है वो एस डेस है, वो विवर्त समुच्चय कब होगा, जब ये क्या हो, विवर्त हो। एन क्लोज है तो आर एन है वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। डन। जैसे कि ये वाली थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करके रखनी है। विवर्त समुच्चयों का परिमित संघ, यानी कि हमारे पास जो ओपन सेट आएंगे उनका जो फाइनाइट यूनियन होगा वो भी क्या होता है, ओपन होता है। बट विवर्त समुच्चयों का जो स्वेश यानी कि आर्बिट्रेरी जो यूनियन आएगा वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। बट इसका परिमित सर्वनिष्ठ होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा।
बट इसके अंदर इसका जो आर्बिट्रेरी हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वो कभी भी ओपन सेट होना आवश्यक नहीं है। तो विवर समुच्चय की 4 थ्योरम है। इसमें क्या क्या है, यदि विवर समुच्चय का परिमित संघ हो तो क्या होगा, ओपन सेट होगा। अगर विवर समुच्चय का हमारे पास आर्बिट्रेरी जो यूनियन है तब भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन है तब भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। बट अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आ जाएगा तो वो ओपन सेट होना जरूरी नहीं है। ये थ्योरम बार बार एग्जाम में स्टेटमेंट बेस करके पूछी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल है -1/n और 1 जो कि विवर्त अंतराल है तब विवर समुच्चय होगा। जैसे कि दिया हुआ है 0 जो कि फाइनाइट सेट है अतः विवर समुच्चय नहीं है। विवर समुच्चय का जो सभी सर्वनिष्ठ विवर समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं क्लोज सेट की। क्लोज सेट में क्या होता है, हमारे पास जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो क्लोज होना आवश्यक नहीं है और सब क्या होते हैं, क्लोज। हमें 2 कॉमन डिफरेंस याद रखने, कौन कौन से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ओपन और क्लोज। ओके, ये 2 सेट हैं। इसके अंदर तो क्या ओपन नहीं हो सकता है, तो वो होगा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, और इसके अंदर क्या नहीं होगा, क्लोज आर्बिट्रेरी यूनियन। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों की थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। संवर्त अंतराल है वो संवर्त समुच्चय होता है तथा संवर्त समुच्चय का परिमित संघ भी क्या होगा, क्लोज सेट ही आएगा हमारे पास। जैसे कि 0 1 1 2 2 3 तो ये सब क्या होंगे, क्लोज सेट है, तो इनका जो यूनियन बनेगा वो भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। कल हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में, रियल सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा था ओपन सेट एंड क्लोज सेट। सबसे पहले हमने देखा था ओपन इंटरवल और उसके बाद में हमने क्या समझा था, क्लोज इंटरवल के बारे में। ओपन सेट होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, ओपन सेट होने के लिए S0 = S होना चाहिए, और क्लोज सेट होने के लिए डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, S बार = क्या होना चाहिए, S यूनियन S का डेस। ओके, फिर हमने इनकी 4 प्रॉपर्टी देखी थी। अगर ओपन सेट है उसके अंदर अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आता है तो वो ओपन होना आवश्यक नहीं है। बट अगर हमारे पास क्लोज सेट में आर्बिट्रेरी यूनियन आता है तो वो क्लोज सेट होना आवश्यक नहीं। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में।